आज मैं आपके सामने जिस मौजू के तहत कुछ बातें करना चाहता हूँ वो मौजूदा ज़माने का एक नहायत ही हसास मौजू है। वो मौजू ये है कि आज के ज़माने में आप अगर नज़र उठाकर पूरी दुनिया में देख लें तो हर जानिब एक दूसरे के ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। ये जो जुल्म हो रहा है इसकी हमारे इस्लाम के अंदर क्या हकीकत है? अच्छा, बसा औकात हम मुसलमान ये देखते हैं अपने मौजूदा ज़माने में कि मुसलमानों के साथ ख़ास तौर पे इस्लाम के मानने वालों के साथ तौहीद का परचम बुलंद करने वालों को ख़ास तौर से जुल्म व सितम का निशाना बनाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है मुसलमानों के लिए, बल्कि हक पर चलने वालों के साथ हमेशा से ये सुलूक होता चला आया है। आप चाहे वो दौर उठा लें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दावत देने के लिए उनको आग के कुएं के अंदर तक डाल दिया गया। आप बात कर लें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दीगर अंबिया किराम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन उनके पीछे पड़ा और इसी तरीके से बनी इसराइल के पीछे पड़ा, उनको जान से मारने की कोशिश किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो यहूदियों ने अपने गुमान के मुताबिक उनका कत्ल कर दिया है। उनका अभी तक यही मानना है कि हमने ईसा को कत्ल कर दिया है, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जिंदा आसमान में उठा लिया था और उनकी शक्ल का एक दूसरा आदमी वहां पे मौजूद था जिसको अल्लाह ने उनकी शक्ल दे दिया था, उन लोगों ने उसे कत्ल किया था। और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उठा करके देखें, आपने मक्का के अंदर, वही मक्का था, वही मक्का के लोग थे, वही वहां की गलियां थी, पूरे मक्के के अंदर, पूरे अरब के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा सच्चा आदमी उनकी नजर में था तो वो हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। अगर कोई सबसे ज्यादा अमानतदार, सबसे बड़ा अमीन अगर उनके दरमियान कोई था तो वो हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। इसकी दलील जब खाने काबा को, हजर अस्वद को उसकी जगह पे रखने का मामला पेश आया, जब उसकी तामीर दोबारा की गई, झगड़ा हो गया कि इसको रखेगा कौन। ये बड़े शर्फ की बात है, पूरे कबीले में झगड़ा हो जाता है, हर कोई चाह रहा है कि इसको हम रखेंगे, वो चाह रहा है कि इसको हम रखेंगे। फैसला ये होता है कि जो सबसे पहले खाने काबा के दरवाजे से अंदर आएगा उसके फैसले को सारे लोग मान लेंगे। और लोगों ने देखा तो सबसे पहले मोहम्मद आ रहे हैं। उस वक्त आप नबी नहीं बने थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही सभी लोगों ने देखा कि मोहम्मद आ गए, सभी ने कहा जा अल अमीन, जा अस सादिक, ये देखो अमानतदार आ गया, ये देखो सच्चा आदमी आ गया। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वही मक्का के लोग जो रसूल बनने के बाद आपको ऐसी तकलीफ देते थे कि मक्का से निकलने पे आपको मजबूर कर दिया गया। जब तक वो इस्लाम की तबलीग नहीं कर रहे थे, जब तक कोई मामला नहीं था, बल्कि मामला यहां तक है कि वही अबू लहब जिसके बारे में आप जानते हैं कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने उसके बारे में एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाई है, सूरतुल लहब नाम की, और इसमें इसके बारे में ये बताया गया है सयस्ला नारन ज़ाता लहब। अच्छा, मैं कुरान मजीद की आपको कुछ बारीकी इसमें बता रहा हूं। ये अबू लहब के बारे में अल्लाह ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगा, सयस्ला नारन ज़ाता लहब, वो शोला मारती हुई, भड़कती हुई आग के अंदर जाएगा। कौन? अबू लहब के बारे में अल्लाह ने कहा। कमाल ये है कि ये सूरत जब नाजिल हुई उसके 10 साल के बाद लगभग अबू लहब का इंतकाल होता है। यानी इस सूरत के नाजिल होने के बाद 10 साल तक लगभग वो जिंदा रहा और अल्लाह ने उसके मरने से 10 साल पहले बता दिया था कि वो जहन्नम में जाएगा, वो ईमान नहीं लाएगा। अब कुरान की सच्चाई देखो, अगर अबू लहब चाहता तो दिखावे के लिए ही इस्लाम का इजहार कर देता, इस्लाम लोगों के दरमियान ऐसे ही वो कबूल कर लेता और अंदर से अपने कुफ्र को छुपा के रखता कि कम से कम कुरान की आयत को तुम्हें झूठा साबित कर दूं कि कुरान कह रहा है कि ये जहन्नम में जाएगा। अबू लहब देखो, मैं तो ईमान ले आया, अब तो मैं जन्नती हो गया ना ईमान लाने के बाद। लेकिन
वो दिखावे के लिए भी ईमान नहीं ला सका, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया सयस्ला नारन, अनकरीब ये जहन्नम में जाएगा, ये भड़कती हुई आग के अंदर जाएगा। अगर ये कुरान पाक अल्लाह की तरफ से ना होती तो बताइए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात किसने बताई थी कि वो जहन्नम में जाएगा, वो कभी ईमान नहीं लाएगा। इस बात की दलील है कि ये कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से, ये कुरान मजीद की बारीकी है। तो उसी नबी के बारे में जिसको लोग सबसे ज्यादा सच्चा मान रहे थे, अच्छा देखो अभी ये सबकी नजर में प्यारे, यही अबू लहब की बात है। इसने अपने दो बेटों की शादी रसूल की 2 बेटियों से कर रखा था जब तक रसूल नबी नहीं बने, उतबा और उतैबा। ये दोनों अल्लाह के रसूल के दामाद थे जब तक अल्लाह के रसूल इस्लाम नहीं लाए। अब कमाल है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लेकर के आते हैं, इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, अबू लहब टार्चर कर रहा है कि इस्लाम की दावत देना बंद करो। सारे लोग टार्चर कर रहे थे, लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी दावत से बाज नहीं आने वाले थे। अबू लहब ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर के ये कहा, ऐ मेरे बेटों, अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक ना दे दो, अगर तुम उसे छोड़ ना दो तो हमारा तुमसे बात करना हराम है, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। बाप के कहने की वजह से बेटे मजबूर होकर के तलाक देते हैं और एक साथ ही अल्लाह के रसूल की 2 बेटियों को तलाक हो जा रहा है। अभी जवान बेटियां हैं, एक साथ जिस आदमी के 2 बेटियों का तलाक हो जाए और सिर्फ इस काम की वजह से कि तुम इस्लाम की तबलीग क्यों कर रहे हो, इस्लाम को क्यों फैला रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम फैलाने की वजह से जहां अल्लाह के रसूल को मारा गया है, आपके जिस्म के ऊपर अगर गंदगी डाली गई, अगर आपको नमाज के वक्त मारा गया, आपके गले में अगर रस्सी डाल करके कसा गया है, तो आपकी 2 बेटियों को इसी इस्लाम की वजह से तलाक भी मिल चुकी है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट आप देखें कि रसूल की 2 बेटियों को तलाक हुई है। अच्छा, इनमें से उतबा और उतैबा जो 2 बेटे थे, उतबा बाद में इस्लाम ले आया था, लेकिन उतैबा इस्लाम नहीं ला सका। वो इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि अल्लाह के रसूल के पास आया, कहा वन नदवी इजा हवा, ये जो तुम कुरान की आयतें पेश करते हो हम इसका इनकार करते हैं। रसूल के पास आकर के उसने थूकने की कोशिश की, थूका भी, लेकिन वो थूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नहीं गिरने पाया। तो इस्लाम की वजह से, अल्लाह की तौहीद की वजह से जुल्म और सितम का निशाना बनाया जाना ये बहुत पुरानी आदत है। अच्छा, ये तो रसूल के ज़माने की बात, मैं भी बाद में आऊँगा। इससे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात कर ले। जादूगरों के बारे में आपने सुना होगा कि फिरऔन ने जादूगरों को बुलाया था मुकाबले के लिए कि मूसा से मुकाबला करो, क्योंकि मूसा जो कुछ दिखा रहे हैं, मोजज़ा दिखाते थे, लोग ईमान लाते थे उनके ऊपर। इन लोगों की प्लानिंग ये हुई कि बड़े बड़े जादूगर हम लोग दूर दराज से इकट्ठा करें और मूसा का मुकाबला इन जादूगरों से करा दें। फिर जब मूसा हार जाएंगे तो जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जो लोग ईमान ला चुके हैं, वो फिर से पलट कर हमारी जानिब आ जाएंगे, क्योंकि फिरऔन अपने आप को रब कहलवाता था और लोग उसको रब मानते भी थे। तो देखो कुरान मजीद कह रहा है, काला अना रब्बुकुमुल आला। फिरऔन अपने आप को रब कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। देखो, रब तुम्हारा होगा कोई जिसको लोग मानते होंगे, लेकिन मैं जो हूं ना तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अच्छा, कमाल ये है ना, ये सबसे बड़े रब का हाल ये था कि इसके पास अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दी थी, बेऔलाद था ये। देखो, जिस आदमी को अल्लाह औलाद न दे वो पूरी जिंदगी नाक रगड़ के मर जाए, लेकिन औलाद नहीं पैदा हो सकती अगर अल्लाह ना चाहे तो। इसे औलाद नहीं है और कहता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रब कौन होता है नहीं, रब किसको कहते हैं? आइए जरा समझ लेते हैं। देखो, अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा है, यानी वो पूरी कायनात का रब है, तमाम जहान वालों का रब है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आलमीन किसको कहा जाता है। अल्लाह को छोड़कर, गौर से समझिएगा, इल्मी बातें, अल्लाह को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं जमीन में, आसमान में, जमीन के नीचे, जंगल में, बयाबान में, समंदर में, जितनी भी XYZ
अल्लाह को छोड़ दो तो बाकी जितनी भी चीजें हैं ये सब आलमीन में आती हैं। अल्लाह कह रहा है वो रब्बुल आलमीन है, यानी अल्लाह की जात को छोड़ दो तो बाकी वो सभी का रब है। और रब किसको कहते हैं? रब उसको कहते हैं जो लोगों को जिलाता है, खिलाता है, लोगों की परवरिश करता है, लोगों की जो तमाम मामलात को हल करने वाला है, ये जात रब की है। एक सवाल ये पैदा होता है ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, देखो अल्लाह ने कुरान में जिस लफ्ज का इस्तेमाल किया है वो लफ्ज अपने आप में मौजज़ा है, उसके मिस्ल कोई दूसरी चीज कोई बंदा नहीं पेश कर सकता। देखो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि इलाहिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो इलाहल आलमीन है, पूरी कायनात का माबूद है। हालांकि अगर अल्लाह चाहता तो ये कह सकता था कि वो इलाहल आलमीन है। इलाह का मतलब क्या होता है? माबूद। जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। इलाह का मतलब माबूद। देखो हम कलमा क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो इलाह माने माबूद। तो हमारा माबूद कौन है? अल्लाह। हमारा रब कौन है? बोलो अल्लाह। हमारा रब भी अल्लाह है और हमारा इलाह कौन है? माबूद अल्लाह है। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाहि इलाहिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो पूरी कायनात का माबूद है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि पूरी कायनात वाले अल्लाह को माबूद कहाँ मानते हैं? हाँ, रब वो सबका है। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन माबूद उनका है जो अल्लाह की इबादत करते हैं। अब बताइए हम नमाज किसकी पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए। रोजा किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। हज उम्रा ये सब इबादत है ना। हम ये इबादत किसी लिए कर रहे हैं? अल्लाह के लिए। तो अल्लाह हमारा माबूद हुआ। जिसकी इबादत की जाए उसे इलाह कहा जाता है, उसे माबूद कहा जाता है। तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो वो हमारा माबूद है। काफिर किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह की नहीं, वो तो बुतों की इबादत करते हैं, वो तो मूर्तियों की इबादत करते हैं। तो उनका माबूद कौन है? अल्लाह नहीं। उनका माबूद वो मूर्ति, वो बुत जिसकी वो इबादत करते हैं, जिसके सामने वो माथा टेकते हैं, जिससे वो मिन्नतें मांगते हैं, जिससे वो अपनी बिगड़ी मांगते हैं, वो उनका माबूद है। अल्लाह उनका माबूद नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह इलाहल आलमीन नहीं है। पूरी कायनात वाले उसको इलाह नहीं मानते। अगर मान लेते तो झगड़ा किस बात का होता? फिर हमारे और गैरों में झगड़ा इसी बात का तो है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं, वो दूसरों की इबादत करते हैं। वरना रब की जहां तक बात है तो रब वो पूरी कायनात का है, रब्बुल आलमीन वो पूरी कायनात का है। सूरज निकलता है, हमारे खेतों में अगर उसकी रोशनी जाती है, उससे फायदा पहुंचता है। तो जो अल्लाह की इबादत नहीं भी करते हैं उनको भी उससे फायदा मिलता है। आसमान जब बारिश बरसाता है तो उनको भी फायदा होता है जो अल्लाह की इबादत नहीं भी करते हैं, और उनको भी जो अल्लाह की इबादत करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो है, लेकिन इलाहिल आलमीन यहाँ अल्लाह ने नहीं कहा। बात समझ आ रही है ना? ये जो पॉइंट है कुरान मजीद, आप समझने की कोशिश किया करें। जब कुरान पढ़े तो उसमें गौर किया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अल्लाह की तरफ नहीं बुलाते थे, सबसे अमानतदार उनके दरमियान थे। तो मैं बताना यह चाह रहा था कि जुल्म और सितम का शिकार इंसान कब होता है? जब वो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, जब वो सच्चे रास्ते पे चल पड़ता है, तब लोग उसके मुखालिफ हो जाते हैं, तब लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। और आप देख लें 13 साल तक रसूल को सब्र करना पड़ा मक्के के अंदर। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब नबी बनते हैं, छुप छुप करके लोगों को इस्लाम की तबलीग किया करते थे। अल्लाह की इबादत के लिए भी खुल करके उनको आज़ादी हासिल नहीं थी। छुप करके वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी इबादत किया करते थे। ये मक्का के काफिर आपकी जान के पीछे पड़े थे, और सिर्फ आप ही के जान के नहीं बल्कि आपके बच्चों को भी दुश्मन हो चुके थे। रात के वक्त यही काफिर और मुशरिक, ये कुरैश के लोग, बड़े बड़े सरदार अल्लाह के रसूल के दरवाजे पे जा करके कांटे बिछा दिया करते थे। जब सुबह फजर की नमाज के लिए मोहम्मद और उसके बच्चे अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उनके पैर में कांटा चुभ जाएगा, खुशी हमको मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल के घर में खाना बन करके रखा करता था, और खाने के अंदर दूर से जा करके ये काफिर गंदगी फेंक करके वापस आ जाया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, रसूल उनसे ये दुश्मनी क्यों मोल ले रहे थे?
आपने उनका क्या बिगाड़ा था? आपने ना तो किसी की जमीन और जायदाद पे कब्जा किया था, ना आपने पूरी जिंदगी में किसी से लड़ाई और झगड़ा किया था। ये सारा का सारा काम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाने के लिए हो रहा था। मालूम ये होता है, ऐ मुसलमानों, अगर आप इस्लाम के ऊपर अमल करोगे तो आपके खिलाफ भी साजिशें की जाएंगी। और यकीन ना हो तो फिलिस्तीन के मामले को उठा करके आप देख लो, आप गजा और वहां हमास के मामले को उठाकर देखो। अगर इन तमाम मुसलमानों को किसी बात की वजह से सताया जा रहा है तो उनका कसूर सिर्फ मुसलमान होना, इसके अलावा कोई दूसरा कसूर नहीं। और इन फिलिस्तीन के मुसलमानों को ये बात भी मालूम है, अगर आज हम इस्लाम से पलट जाएं और इन यहूदियों के धर्म के अंदर चले जाएं, कन्वर्ट हो जाए, अगर हम यहूदी धर्म को कबूल कर लें तो ये आज के बाद से हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ कभी नहीं तोड़ेंगे। और कुरान खुदा के कह रहा है, वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा, ऐ मेरे नबी, ये यहूद और नसारा कभी तुमसे राजी नहीं हो सकते, ये तुमसे कभी खुश और मुतमईन हो ही नहीं सकते। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, जब तक कि आप उनके मिल्लत की पैरवी न कर ले, आप उनके दीन को तस्लीम न कर ले, आप उनके धर्म में न चले जाएं, उस वक्त तक आप कोई अपना नहीं मान सकते। यानी अल्लाह ने बताया है कि ये यहूदी, ये ईसाई आपको उस वक्त अपना मान लेंगे जब आप उनके धर्म में चले जाओ। देखो कुरान कह रहा है, बात समझ आ रही है? अगर ये फिलिस्तीन के मुसलमान ये ऐलान कर दे खुलेआम कि भाई देखो हमें माफ करो, अगर मुसलमान होना हमारा कसूर है तो हम तुम्हारे धर्म में आ जाते हैं, तो हमें कबूल कर लो, वो कल मान लेंगे इस बात को और फिर कोई जुल्म सितम नहीं होगा किसी मुसलमान पे। ये बात मालूम है, हर मुसलमान को मालूम है। लेकिन आप बताइए, हमने वीडियोस बच्चों के मरने की तो देखी है, 10-20 हजार मुसलमानों के मर जाने की खबरें तो हमने अपनी आंखों से देखी हैं और कानों से सुने हैं। इन तमाम खबरों के बीच में आज तक हमारे कानों में ऐसी कोई खबर नहीं टकराई, हमारी नजरों के सामने कोई ऐसी वीडियो की क्लिप नहीं गुजरी है जिसमें वहां के मजलूम मुसलमान इजराइल के यहूदियों के सामने हाथ जोड़ करके भीख मांग रहे हो कि आज से हम अपने इस्लाम को छोड़ने को तैयार हैं और तुम्हारे धर्म के अंदर आ जाएंगे। अगर इस्लाम पे चलना हमारा कसूर है तो इस्लाम को हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसी खबर आज तक कोई माई का लाल नहीं ला सका। क्यों? क्योंकि जब मुखालिफत जितनी शदीद होती है तो ईमान उतना ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। और यकीन न आए तो उठाओ उन जादूगरों के मामले को, सूरे आराफ उठाओ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ईमान की मजबूती की गवाही कुरान में दिया है। मुकाबले के लिए बात हो रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए बड़े बड़े जादूगर बुलाए गए। जादूगरों को बुलाने वाला कौन है? फिरौन है। इसी के दरबारी है, इसी के लोग चुन चुन करके जादूगरों को बुलवा करके मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं। सारे जादूगर दरबार में आए। अब आगे अल्लाह उसका नक्शा खींच रहा है। बहुत पॉइंट की बातें इसमें आपको मिलेंगी, देखिए जरा। वजाअ अस्सहरतु फिरऔन क़ालू इन्न लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। जब जादूगर फिरौन के पास आते हैं, सबसे पहले उनकी जबान से जो जुमला निकलता है, इन्न लना लअजरन, ऐ फिरौन तूने मुकाबले के लिए तो हमें बुला लिया है, लेकिन याद रखना अगर ये मुकाबला हम जीत जाते हैं, इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर ये मुकाबले को हम जीत गए, इन्ना लना लअजरन, तो हमें इनाम क्या मिलेगा। ताकीद के अल्फाज डबल आप उलमा से मालूम करें, इन्ना और ला ये डबल ताकीद है, यानी हमें इनाम हर हाल में चाहिए। हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ इनाम हासिल करने के लिए, दूसरा कोई मकसद नहीं। दुनियादारी हमारा मकसद है, उन्होंने अपनी जबान से कह दिया। फिरौन बड़ा समझदार था, जानते, वो सरकश था, जालिम था, लेकिन बेवकूफ बिल्कुल नहीं था, वो बड़ा होशियार था। जैसे ही उसने फिरौन ने जादूगरों की डिमांड को सुना कि ये देखो ये तो खाली इनाम के लालच में पड़े, बाकी जैसा भी मुकाबला इनसे चाहो करवा सकते हो, फिरौन जवाब देता है, क़ाल नअम व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, ऐ जादूगरों तुम्हें इनाम के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं, हाँ तुम्हें इनाम तो मिल जाएगा। व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, और अगर ये मुकाबले को तुम जीत जाते हो मूसा से,
तो तुम हमारे करीबी दरबारी भी बन जाओगे। अच्छा, अब कुरान की बारीकी भी देखें आप जरा। उन्होंने आने के बाद क्या मांगा था? इनाम मांगा था। कोई दूसरी चीज मांगा? बोलो, कोई दूसरी चीज नहीं मांगी, सिर्फ इनाम। इन्ना लना लाअजरन, हमें अजर चाहिए, इनाम चाहिए। उन्होंने ये थोड़ी मांगा था कि हमें तुम अपने दरबार में रख लेना, यहीं के होके रह जाएंगे हम। मांगा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगा। फिरौन ने कहा काला नाम, हाँ, यस, इनाम मिल जाएगा। देखो, ये जो उनका सवाल था, जो मांगा था, उसका जवाब यहां तक खत्म हो गया कि हाँ ठीक है, इनाम मिल जाएगा। अब आगे ये ऑफर दे रहा है, आगे ये इजाफा करके उनको और लालच दिला रहा है। व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, अगर ये मुकाबला तुम जीते तो तुम हमारे करीबी दरबारी बन जाओगे, हमेशा के लिए हम तुम्हें अपना करीबी बना लेंगे। फिर जाहिर सी बात है, जो फिरौन जैसे बादशाह का करीबी हो जाए, उसकी लाइफ का कोई टेंशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसने बेफिक्र कर दिया कि बस एक मुकाबला जीत जाओ, फिर देखो हम तुम्हारी जिंदगी बना देते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि फिरौन पागल था, जादूगरों ने इनाम मांगा, इनाम दे देता जीतने के बाद, खलास, अलग से वादा इतना बड़ा क्यों कर रहा है कि हमेशा के लिए मेरे पास रहना, तुम्हारे खाने पीने का, घर बार का और सारे जिंदगी के खर्चे का मामला हमारे ऊपर। क्यों ऐसा कहा जानते हैं? और इसमें आपके लिए बहुत बड़ी सीख है। फिरौन से सीखो, हमें हर एक से सीखना चाहिए अगर कोई सीखने की चीज मिले। फिरौन ये जानता था, फिरौन को ये बात अच्छे से मालूम थी कि ये मुकाबला बहुत बड़ा होने वाला है, और जब इतना बड़ा मुकाबला होने वाला है तो अगर मैं जादूगरों को मजीद उनकी डिमांड से ज्यादा कोई चीज देने का वादा कर लूंगा तो मुकाबले में उनको और ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। आपके खेतों का सीजन चल रहा है, ओके, कोई मजदूर आए, बोले कि साहब देखो 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, 4 बजे तक काम करेंगे, तो हमको 400 रुपया चाहिए। कितना? 400। और आप उसे बोल दो कि भाई टेंशन ना ले, जो मेरा काम है अच्छे से कर दे, 400 रुपया दे दूंगा, अलग से तेरे बच्चों के लिए खाने पीने की चीज और एक आध जोड़ी कपड़े भी मिला के दे दूंगा। ईमानदारी के साथ बताना, कहते हैं ना कि दिया हुआ कभी जाता नहीं है ना। अब वो कितनी दिलचस्पी के साथ आपका काम करेगा, जब भी आप उसको बुलाएंगे ना, सारे लोगों का काम छोड़ के आपके पास आएगा, वो आपका काम और मजीद दिलचस्पी से करेगा, वो आपका पैसा नहीं डूबेगा, खाली आपको लगता है। तो फिरौन को मालूम था कि अगर हमने बढ़ा करके देने का वादा किया तो इनकी दिलचस्पी मजीद बढ़ जाएगी और पूरी कोशिश करेंगे उस मुकाबले को जीतने के लिए, क्योंकि मुकाबला बहुत बड़ा होने वाला था, कोई मामूली नहीं था। पूरे जादूगरों को चुन चुन करके बुलाया जाना, ये इस बात की दलील है कि वो मुकाबला बहुत ही डेंजर होने वाला था। अच्छा, मुकाबले के लिए जो मामला पेश आता है, अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं बताया कि कौन जीता कौन हारा, अल्लाह बता रहा है कि फिरौन के जादूगर जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो कहा क्या उन्होंने, इसका भी अल्लाह ने तज़किरा किया है। अच्छा, ये कहने की क्या जरूरत थी, बता देता कौन जीता कौन हारा। कुरान का एक लफ्ज भी फालतू नहीं है, सुनिएगा। क़ालू या मूसा इम्मा अन तुल्क़िया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्क़ीन। ये जादूगर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, उनके पास जाने के बाद सबसे पहले अदब के साथ उनसे ये गुजारिश करते हैं, या मूसा, ए मूसा, एहतराम देखो, ए मूसा, इम्मा अन तुल्क़िया, आप पहले अपना कर्तव्य दिखाएंगे, व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्क़ीन, या हम पहले अपना कर्तव्य दिखाएं। देखो अदब झलक रही है ना उनकी बातों में, यही उनके अल्फाज थे, पहले तुम दिखाओगे जादू या हम पहले दिखाएं। अब उनको लग रहा था कि ये जादू ही होगा, तो उन्होंने ऐसे कहा पहले तुम पेश करोगे कि पहले हम पेश करें। तो हजरत मूसा ने फरमाया कि पहले तुम दिखा लो, बाद में हम दिखाएंगे। इसमें मुफस्सिरीन ने एक नुक्ता, एक पॉइंट जिक्र किया है। पॉइंट ये है कि जादूगरों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एहतराम किया, अदब से पेश आए, तमीज से पेश आए। उनके इसी थोड़े से अदब की वजह से अल्लाह ने जादूगरों को हिदायत दे दिया था, बाद में वो इस्लाम ले आए। इसका मतलब ये हुआ, सुने आप, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है उसमें गुरूर नहीं होना चाहिए, उसका नुकसान हो सकता है। अगर अपने टैलेंट का अच्छा इस्तेमाल करोगे, बगैर घमंड के साथ अगर अपने टैलेंट का इस्तेमाल करोगे, उसका फायदा आपको बहुत बड़ा मिल सकता है, जैसा कि जादूगरों को मिला। तो इससे ये नुकता साबित होता है। अच्छा, तो जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सी वगैरह जो डालना था उन्होंने दरबार में डाले, सबकी नजरों में सांप बन करके देखने लगे। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से
अपने हाथ में जो लाठी लिए हुए थे उसको जमीन पे मारा, बहुत बड़ा अजदा, बहुत बड़ा सांप बन गया और उनके तमाम जादुओं को निगल गया जो लोगों को सांप नजर आ रहे थे। ये मंजर देखने के बाद सारे दरबारी हैरान हैं, फिरौन भी परेशान है। ये लोग तो सिर्फ हैरान थे, लेकिन जादूगरों के ऊपर अब अलग कैफियत तारी हो रही थी कि ये हो क्या गया भाई, जो हमने दिखाया ये तो जादू था, ये तो कंफर्म है, लेकिन ये क्या चीज है कि एक साथ सारे जादूगरों के जादू को निकल गया, ये जादू नहीं हो सकता है। अच्छा, फिरौन को लग रहा था कि ये मूसा भी जादू दिखा रहा है। फिरौन के दरबारी जो उसको रब मानने वाले थे वो भी समझ रहे थे कि उन्होंने जादू दिखाया, अब इन्होंने भी जादू दिखा दिया है, अब आगे चल करके फिर जादू होगा, फिर और मुकाबला होगा। लेकिन जादूगर समझ गए, देखो जौहर ही जौहरी की पहचान कर सकता है, समझ रहे? अगर जवाहर हीरे की पहचान करवाना है तो सोनार करके बताएगा क्लियर। उनको लग रहा था कि मजीद मुकाबला बाकी है, लेकिन जादूगर समझ गए कि ये कोई अब मुकाबला हमारा है ही नहीं, क्योंकि हमने जो पेश किया ये तो जादू था, लेकिन मूसा ने जो पेश किया ये तो अल्लाह की जानिब से कोई मोजज़ा मालूम होता है। उनको इतराफ हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में इसका तज़किरा करता है, जादूगरों की कैफियत की इंतहा का तज़किरा हो रहा है। वउल्क़िया सहरतु साजिदीन, जितने भी जादूगर उस दरबार के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने अपने जादू को फेल होते हुए देखा था, सारे के सारे सजदे में गिर पड़े। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, सारे जादूगर उसी दरबार के अंदर सजदे की हालत में ऐलान कर देते, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते, रब्बी मूसा व हारून, उस रब पर ईमान लाते जो मूसा और हारून का भी रब है। अब इसमें पॉइंट देखें, सजदा कर लिया और कह दिया कि रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए, तो अलग से बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि उस रब पर जो मूसा और हारून का भी रब है, जानते हैं? इसलिए कि कहीं फिरौनियों को जो दरबार में मौजूद है या फिरौन को ये गलत फहमी ना हो जाए कि ये जादूगर तो हम ही को सजदा कर रहे हैं, क्योंकि उसके जो दरबारी मौजूद थे ना वो फिरौन को रब मानते थे, तो वो लोग समझ सकते थे कि ये तो सजदा हम ही को यानी फिरौन को कर रहे हैं। इसलिए क्लियर कर दिया कि गलत फहमी में नहीं पड़ना, रब्बी मूसा व हारून, ये सजदा जो हमारा है ना ये उस रब का सजदा है जो मूसा और हारून का रब है, उस रब पर हम ईमान लेकर के आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बात हो तो क्लियर बात होनी चाहिए, डाउटफुल बात इंसान को नहीं करना चाहिए। जादूगरों ने एकदम क्लियर और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया। अब जब ये मंजर देखता है फिरौन तो परेशान हो गया, ये क्या हो गया, ये तो उल्टा मामला हो गया। अब इतने बड़े बड़े जो दरबार में लोग मौजूद हैं, जब इतने बड़े बड़े जादूगर फिर गए, फिर ये लोग तो फिर जाएंगे कंफर्म है। इसने कहा कि देखो जादूगरों, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी और मूसा की पहले से कोई सेटिंग है। देखो बुलाया खुद है और अब क्या कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने कुछ ऐसी तरतीब बना रखी थी, जबकि हजरत मूसा उन जादूगरों को जानते भी नहीं थे और वो जादूगर मूसा को नहीं जानते थे। लेकिन हार के बाद इंसान ऐसे ही बौखलाहट का शिकार होता है और मजीद वो ऐलान करता है। कुरान मजीद ने उसके जुल्म का तज़किरा किया है। और अब देखो ये जो मैं आपके सामने बात रख रहा था, जुल्म इंसान पे कब ज्यादा होता है, जब वो हक बात को तस्लीम कर लेता है, जब वो हक बात पे चलना शुरू कर देता है, तब उसके साथ जुल्म होने लगता है। देखो अब आगे फिर और ये ऐलान करता है, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। ऐ जादूगरों, तुम हमारी इजाजत के बगैर मूसा के रब पर ईमान ले आए हो, अब भी तुम्हारे लिए वक्त है कि तुम बाज आ सकते हो और उसके ईमान से फिर सकते हो, वरना याद रखो लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, अगर तुम बाज ना आए हम तुम्हारे हाथ और पैर को उल्टे सिमत से कटवा देंगे। मिन खिलाफ का मतलब अगर हाथ दाहिना होगा तो पैर बायां, और अगर हाथ बायां होगा तो पैर दाहिना होगा। मिन खिलाफ यानी ये हाथ और ये पैर काटेंगे और ये हाथ ये पैर उल्टे काट करके सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, सभी को खजूर के पेड़ जो नजर आ रहे उसी पे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। ये कोई धमकी नहीं थी, सब जानते थे कि फिरौन जो कहता है वो करके दिखाता है। जादूगरों को मालूम था अंजाम। अब कमाल देखे ईमान का, एक तरफ वो जुल्म की धमकी दे रहा है, हाथ पैर कटवा के सूली पे लटका देंगे। बताओ ये इंसाफ है कि जुल्म है? आप बोलो। अभी शेख ने एहसान के बारे में कहा ना
कि किसी को कत्ल करें तो कत्ल में एहसान होना चाहिए सलीके से, लेकिन ये धमकी दे रहा है, जुल्म की दावत दे रहा है, हाथ पैर कटवा के सूली पे लटका देंगे अगर ईमान से बाजना है, यानी जुल्म करूंगा। और जादूगर सुन रहे हैं लेकिन ईमान बस गया है। सारे जादूगरों की जबान से जुमला निकलता है, क़ालू आमन्ना क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। ऐ जादूगर, हम तेरे पास दुनिया की लालच में आए थे, जब तूने मुकाबले के लिए बुलाया था तो दुनिया की लालच हमारे दिल में बैठी थी, तुझसे इनाम मांग रहे थे, लेकिन हमारे दिलों में ईमान आ चुका है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अब ईमान ले आए हैं। अब अगर तू हमारे हाथ पैर भी कटवा देता है, हमारी गर्दन तू मार देता है, हमें तू सूली पर भी चढ़ा देता है, इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हम सभी को रब की जानिब पलट करके जाना है, हमें अल्लाह की जानिब लौट करके जाना है, हमें अपनी मौत का खदशा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर तो करो कि इंसान पे जुल्म इस बिना पे भी होता है कि वो सच बात की पैरवी करने लगता है। ये जादूगरों का वाकया यही बात बता रही है। और एक बात ये भी बता रही है कि जब फिरौन के पास जादूगर आए थे, कालू इन्ना लना लअज्रन, कोई दूसरी बात ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमें इनाम क्या मिलेगा। जब ईमान आ गया दिल में, देखो मुफस्सिरीन ने नुक्ता जिक्र किया है कि जब आए थे तो दुनिया हासिल करने आए थे, दुनिया की दौलत लेने आए थे, लेकिन ईमान जब अंदर बस गया तो जान से भी मोहब्बत ना रही। वो कह रहा है कि जान ले लेंगे, बोल रहे कोई बात नहीं, हमें अल्लाह की जानिब जाना है। देखो ईमान आने के बाद इंसान को मौत की फिक्र भी नहीं होती है। आप ये मंजर मालूम करना चाहें तो पता करें फिलिस्तीन के मुसलमानों का ईमान क्या है। मालूम है बम गिर रहे, मिसाइलें दागी जा रही है, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी फैमिली का इंतकाल हो सकता है, लेकिन जैसे वो कल अपने इस्लाम पे कायम थे, आज भी उसी पे कायम है और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक कायम रहेंगे। आमीन। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान इतनी जल्दी हमारे दिलों से निकलने वाला नहीं है। जब आजमाइश का टाइम आता है तो उस टाइम पे इंसान का ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाया करता है। तो ये हो गया जुल्म जो फिरौन ने किया था जादूगरों के ऊपर इस्लाम लाने की वजह से। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में आप देखें किस किस तरीके से जुल्म हुआ है, और एक वाकया मैं आपको बता करके इसमें कुछ आपकी नसीहत की बातें रखना चाहूँगा। देखो, आपने ताइफ का वाकया सुना होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन उसमें मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। ताइफ के मामले में आप देखें, जब अल्लाह के रसूल ताइफ वालों को दावत देने के लिए गए, आपकी बात नहीं माने, नहीं मानना था ना, मानते भाई। जैसे हम आपके यहाँ तकरीर करने आए ना, कुछ कुरान हदीस की बातें आपको मानना है, मानो, नहीं माना है तो हम जाएं। लेकिन अगर मौलाना साहब आपके इलाके में किसी गांव में घुस जाए इस्लाम की तबलीग के लिए, आप माने ना और ऊपर से पत्थर अपने नौजवानों को देके पीछे दौड़ा दे मारने के लिए, फिर बोलिए ये कितना बड़ा जुल्म होगा, है नहीं? यही हादसा पेश हुआ था अल्लाह के रसूल के साथ। ताइफ वालों को अल्लाह के रसूल दावत देने के लिए गए, मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इतने पे इक्तिफा नहीं करते, आपके पीछे बड़े बड़े नौजवानों को लगा दिया पत्थर लेकर के। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को इतने पत्थर मारे जा रहे हैं, पूरे जिस्म से खून निकल करके जूते में जमा हो जाता है, और जूते में खून इतना ज्यादा निकल करके जमा हुआ कि अल्लाह के रसूल बेहोश होकर के गिर पड़े। अच्छा, अगर हम जैसे कमजोरों को 10 पत्थर लगे और बेहोश हो जाए ना तो कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो है कमजोर, सही है ना। लेकिन वो जमाने में जैसे आप सुनते हैं ना कि हमारे बाप दादा इतने ताकतवर थे ना कि 50-60 किलो ऐसे ऐसे उठा लेते थे, नहीं सुना कि नहीं? हम लोग उससे 30 किलो भी नहीं उठता है। तब वो बताएंगे अरे तुम क्या बयान कर रहे हो, 1 कुंटल तो हमारे दादा ऐसे उठा के यूं रख के लेके घूमते थे। यानी जितना आप पीछे जाएंगे उतने ही ताकतवर लोग थे। और अल्लाह के रसूल की ताकत के बारे में आप जानते हैं, बड़े से बड़े पहलवान की हिम्मत नहीं होती थी कि 1 मिनट रसूल के सामने टिक जाए, क्योंकि रसूल का काम आसान नहीं था। ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और हर एतबार से आपको ताकतवर होना जरूरी था, वरना लोगों की मार खा करके बर्दाश्त नहीं कर पाते आप। आपको इतना ही बता दूं कि जो आदमी 11-11 बीवियों का हक अदा कर सकता हो, साथ में 1-2 लौड़ियों का भी हक अदा कर सकता हो, उससे ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है नहीं? यहाँ तो इंसान की 1-2 में ही हालत खराब हो जाती है। आप सोचें कि अल्लाह के रसूल कितने ताकतवर रहे होंगे, और इतना ताकतवर इंसान अगर इस वजह से बेहोश हो जा रहा है कि उसे पत्थर लगा है, खून जिस्म से निकले, तो सोचो कि मार कितनी ज्यादा पड़ी होगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत जबरदस्त मार लगी थी और बहुत ज्यादा खून निकल गया था और कुछ टाइम तक बेहोश रहे।
फरिश्ता आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल जब होश आता है इन ताइफ वालों ने आपको बगैर गलती के मारा है, अगर आप इजाज़त दे दें तो ताइफ वालों को पहाड़ों के बीच में रख करके पीस देता हूँ। अल्लाह के रसूल का कोई ख़ानदानी झगड़ा था ताइफ से, कोई अपनी ज़मीन जायदाद का मुतालबा करने गए थे, नहीं, सिर्फ एक अल्लाह की दावत और खुलूस था। फरिश्ता कह रहा है कि रसूल एक बार अगर आप इजाज़त दे दें तो पहाड़ों के बीच में रखकर पीस देता हूँ, कहानी ख़त्म हो जाएगी। हमारे और आपके जैसे लोग हो ना, हमारे दुश्मन के बारे में कोई आगे सपोर्ट कर दे और कोई बड़ा एसपी और दरोगा आ जाए कि जो कहो सज़ा दिलवा देता हूँ, फिर देखो हम क्या करवाते हैं उसका। रसूल को तो इससे बड़ा सपोर्ट मिला था। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूल इनकार कर देते, मुझे ये बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं कि ताइफ वालों को बर्बाद कर दिया जाए, बल्कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर आसमान की जानिब उड़ती है और ताइफ के दुश्मनों के लिए दुआ के अल्फाज रसूल की जबान से निकलते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह तू इन मेरे कौम वालों को हिदायत दे दे, ये जानती नहीं कि मैं तेरा रसूल हूँ। ऐ मेरे प्यारे साथियों, रसूल के शहदाइयों, रसूल की हर बात के मानने के दावेदार हो, आओ जरा रसूल के अल्फाज पे गौर करके देखा जाए कि हम रसूल के मुकाबले में कितने परसेंट मुसलमान अपने आप को समझ सकते हैं। अल्लाह के रसूल ऐसे लोगों को जो आपको पत्थर से मार करके बेहोश कर चुके हैं, पूरे जिस्म से खून निकल करके आपके जिस्म से गिर चुका है, लेकिन होश आने के बाद जब सपोर्ट आपको फरिश्ते का मिल जाता है, आपने उनके लिए हलाकत की बद्दुआ नहीं किया, बल्कि आसमान की जानिब जब नजर जाती है अल्फाज ये नहीं थे, ऐ अल्लाह तू मेरे दुश्मनों को हिदायत दे दे। हालांकि वो तो थे दुश्मन, जो आपको दुश्मन समझ करके मार रहा है वो आपका दुश्मन है, लेकिन अल्लाह के रसूल उनको दुश्मन नहीं कहते। अल्लाहुम्मा हदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। रसूल तो मार खाने के बाद अपने दुश्मनों को भी अपनी कौम कहा करते थे, उनको आप अपना माना और समझा करते थे। और यहाँ आप हमारे खानदान के हैं, आप हमारे पड़ोस के हैं, आप भी उसी इस्लाम पे चलने वाले हैं जिसको हम मानने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी हमारे खिलाफ आपकी कोई बात चली जाए, पूरी जिंदगी हम आपको अपना दुश्मन जानेंगे। ना आप हमारे शादी ब्याह में शिरकत करते हैं और ना हम आपके जनाजे में जाना ही पसंद किया करते हैं, लेकिन है रसूल के सबसे बड़े शहदाई और रसूल से बड़ा हमारा कोई उनको मानने वाला भी नहीं। मेरे प्यारे साथियों, रसूल की जिंदगी सिर्फ इसी एतबार से हमारे लिए नमूना नहीं है कि नमाज कैसे पढ़ना है, रोजा कैसे रखना है। रसूल की जिंदगी ये बता रही है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए मुकम्मल तौर पे आइडियल और रहनुमाई करने वाली है। आप दुश्मनों के साथ सलूक कैसा करते थे, आप पड़ोसियों के साथ सलूक कैसा करते थे, आप यतीमों के साथ सलूक कैसा करते थे, हम कहाँ अपने आप को पा रहे हैं। आजकल जुल्म की एक किस्म ये भी है कि अगर आपके गांव में कोई यतीम हो जाए, उसके बाप का इंतकाल हो जाए, फिर कुछ लोग नजर गड़ा कर रखते हैं उसकी दौलत पे। नहीं होता है कि नहीं होता है, पता नहीं ईमान कैसे उनका गवारा करता है कि एक यतीम के माल को खाने की आप कोशिश कर रहे हैं। आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के बारे में क्या कह रहे हैं, वो जरा सुनिए। आपको जन्नत में जाना है ना, मुमकिन है कि कभी शायद आपकी नमाज कम पड़ जाए, हो सकता है कि आपके रोजे के अंदर कोई कमी रह जाए, दिखावे की वजह से आपने नमाजें पढ़ी हो, हज उम्रा ज़कात शायद अगर कभी ना काम आ सके। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नती हाकदा व अशारा बिस्सबाबती वल वुस्ता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर कोई आदमी दुनिया में किसी यतीम की किफालत करता है, उसकी परवरिश करने वाला बंदा हो, तो क़यामत के दिन वो और मैं दोनों ऐसे जन्नत में रहेंगे। कैसे? वअशारा बिस्सबाबती वल वुस्ता। आपने अपनी इस सब्बाबा उंगली को, शहादत वाली को, बीच वाली उंगली को मिला लिया। ये दोनों उंगलियां कितनी करीब है आपस में, जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में पड़ोस में रहती है, ऐसे वो यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में होगा, और सिर्फ जन्नत ही में नहीं होगा, मेरा पड़ोसी बन करके रहेगा। है अगर हदीस पे भरोसा करके देखो, इंशाल्लाह फ़ायदा क़यामत के दिन आपको नजर आएगा। लेकिन हम वो क्या करेंगे, हमें यतीम के माल पे कब्जा करना है, और कुरान की आयतें ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल वाज़ेह कर दे रही हैं। इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा।
जो लोग यतीमों का माल जुल्म करके खाया करते, अच्छा इसको भी अल्लाह ने जुल्म के साथ जोड़ा है। देखो यतीम का माल खाना ये जुल्म है। देखो जुल्मन अल्लाह ने कहा, जुल्म के तौर पे खाते हैं। वो क्या खा रहे हैं? उनको लग रहा है कि दौलत खा रहे हैं। इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, हकीकत में वो अपने पेट में जहन्नम की आग खा रहे हैं। अभी से जहन्नम में जाने की तैयारी कर रहा है। कौन? जो यतीम के माल पे नाजायज कब्जा करके उसको खा रहा है, वो जहन्नम में जाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। उसकी प्लानिंग है कि मेरे पेट में जहन्नम की आग जाए। ये यतीम के माल पे नाजायज कब्जा करने के बारे में कबाहत कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान की है। अच्छा, जुल्म और भी कई शक्ल का होता है। एक वो जुल्म था जो अबू जहल ने हजरत अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ किया था। और ये मामला देखने के लिए आप पूरे रसूल की ज़िंदगी की हिजरत के मामले को देखिए। अल्लाह के रसूल का जो हिजरत का मामला पेश आता है वो ऐसे नहीं पेश आया था। हिजरत का जो मामला पेश आया था, 10 मिनट रुके रहिए, जो हिजरत का मामला पेश आया था वो जब अल्लाह के रसूल की जान के लोग पीछे पड़ चुके थे कि अब इनको कत्ल कर दिया जाए। देखो बहुत ऊंचे पैमाने की मीटिंग होती है कि ये मोहम्मद का हम करें तो क्या करें, आखिर इस्लाम की तबलीग रुकने का नाम नहीं ले रही, तो करें क्या इसका। अच्छा, इसके लिए वो लोग बड़ी प्लानिंग करते थे और हैरत होती है इसी प्लानिंग पे। कभी कभी दुश्मन की प्लानिंग आपके फेवर में हो जाती है। देखो जैसे कि ये मक्का के काफिर और मुशरिक, बड़े बड़े कुरैश के सरदार इस फिक्र में रहते थे कि मोहम्मद तो अपनी दावत का काम फैलाते जा रहे हैं, इनका तो फैलते जा रहा है, करें क्या। तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो ऐसा है, इनको शायर कहो, पागल कहो, मजनू कहो, दीवाना कहो, ये सारी बात तो प्लानिंग उनकी थी। उनकी प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा ये था कि जब लोग हज के मौसम में हज करने के लिए आएंगे तो लोग आएंगे, अब कोई उनको बुलाने नहीं जाएगा ना। हज का मामला तो बहुत पहले से आ रहा है ना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से वो सुन्नत चली आ रही है। तो जब लोग हज करने के लिए आएंगे और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को जाकर के बताएगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और एक अल्लाह की तरफ दावत देगा, तो वो लोग कई बात मान ना ले। अच्छा देखो कितने लोग कहाँ कहाँ से हज, सैकड़ों लोग आते रहोगे, अलग अलग कबीले के लोग, अलग अलग जबान के जानने वाले, नहीं तो सबको रसूल अपनी बात एक साथ बता सकते थे, वो लोग नहीं बता सकते ना। हर एक से मुलाकात करना, हर एक के पास जाकर के वो बात रखना बहुत मुश्किल काम था। काफिरों ने रसूल का काम आसान कर दिया। जानते कैसे? कभी कभी आपका दुश्मन आपके काम को ही आसान कर देता है। ये काफिर प्लान करते हैं कि देखो जैसे कोई काफिला हज के लिए आए ना, तो सारे काफिलों के पास हम में से लोग बटे होंगे और उनके कान में जाकर के ये बात भर दो कि देखो एक मोहम्मद नाम का आदमी है, वो अल्लाह की तरफ बुलाता है, अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है, उसकी बात नहीं सुनना, जो उसकी बात सुनता है वो उसी का हो जाता है और उसके खानदान के दरमियान उसके दरमियान झगड़े हो जाते हैं। सुनना नहीं किसी तरीके से, चाहे कान में तुम्हें काटन और रुई क्यों ना डाल देना पड़े। अब ये बात वो जाकर के हर हज के आने वाले को बता रहे हैं, जितने काफिले सबको जाकर के, अगर किसी को किसी के खिलाफ ज्यादा रोका जाए तो एक दिल में दिलचस्पी होती है कि यार ये है क्या चीज। अच्छा मानेंगे नहीं कि सुन लेते क्या है। अब ये लोग मना करते थे कि जाए ना, लेकिन अल्लाह के रसूल को जाना भी नहीं पड़ा सबके पास, और लोग आते तो पता करते कि अच्छा ये मोहम्मद कौन है भाई, एक बार मिले, एक बार देखे वो क्या बयान करता है। लोग आते अल्लाह के रसूल की बात को सुनते और उनको समझ में आती, तो सोचो कि इस्लाम मक्का से लेकर के किस किस मुल्क तक फैलता, क्योंकि लोग दुनिया से चल करके मुसलमान हज के लिए जाया करते थे। एक बात ये भी है, आपके पते की बात बताऊं, अल्लाह ने रसूलों को गांव में नहीं भेजा है। कहाँ भेजा है? शहर में। मक्का कौन सी जगह थी? शहर। और सिर्फ शहर नहीं, पूरी दुनिया का सेंटर है। क्यों अल्लाह ने किसी गांव में नहीं भेज दिया रसूल को? गांव में भेज देते, जैसे आपका ये पाली गांव है, ऐसे बहुत से गांव पड़े थे, कहीं अगर गांव में भेज देता तो क्या बुराई होती, और शहर में भेजने का क्या फायदा? जानते हैं मक्का ही को अल्लाह ने क्यों चुना? इसका जवाब ये कि अगर अल्लाह के रसूल किसी मामूली गांव में होते तो पहली बात वहां पे कोई आमदोरफ्त नहीं होती, वहां पे कोई कारोबार नहीं होता, वहां पे कोई बिजनेस नहीं होती, वहां पे दूर दूर के लोग नहीं आते। और मक्का के बारे में आप जानते हैं, हज उम्रे के लिए तो लोग बहुत पहले से आते थे। उसके अलावा मक्का के अंदर बड़ी बड़ी बाजार लगती थी, बड़े बड़े मेले लगते थे, बड़े बड़े वहां अशार के मुकाबले होते थे, बड़े बड़े इनाम रखे जाते थे बादशाहों की तरफ से, वगैरह वगैरह। साल भर ये सब मामले चलते रहते थे। ऐसी जगहों पे रसूल रहेंगे तो ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा इस्लाम का प्रचार होगा। इसलिए इससे मालूम होता है कि अगर एक आदमी को कहीं सेट होना है, ये नौजवानों के लिए, अगर आपको अपनी लाइफ की फ्यूचर प्लानिंग करना है
तो गांव से अच्छा शहर है, ये सुन लो, समझ रहे? इसलिए कि वहाँ पे आपको चांसेस ज़्यादा है तरक्की के। गांव में रहेंगे तो गांव के वक्त रह जाएंगे। शहर में जब 10 तरह के लोग आएंगे, 10 तरह के लोगों से मिलेंगे, आपका जहन खुलेगा और तमाम चीज़ें आप देखेंगे और किसी मामले में आप ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ये सब इस्लाम की तालीम है। तो इस तरीके से इस्लाम के खिलाफ जो प्लानिंग करने वाले थे, इस्लाम का उन्होंने भला कर दिया। अल्लाह के रसूल के खिलाफ पूरी साजिश हो गई थी कि कत्ल कर दिया जाएगा। और उसी रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भेज करके आपको हिजरत का फरमान जारी कर दिया कि आप अब हिजरत करके चले जाएं, अब आपकी जान यहाँ पे सेफ नहीं है। इससे मालूम होता है कि सब्र बहुत ज़रूरी चीज़ है। रसूल ने कितने साल सब्र किया था मक्का में? बोलो, 13 साल। कोई मामूली मुद्दत है? 13 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर सब्र से काम लेते हैं और अल्लाह के रसूल घबरा नहीं रहे कि अब क्या होगा। और अभी इस्लाम को हम लोगों के दरमियान लेकर के जाएंगे तो 1-2 साल सब्र करें, उसके बाद निकल जाएं। पूरे 13 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते हैं और लोगों को इस्लाम की जानिब बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हद से ज़्यादा हो गया और अल्लाह के रसूल के लोग जान के पीछे पड़ गए कि अब इनको मर्डर करके इनका कत्ल कर दिया जाए, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिजरत का वहाँ पे हुक्म सुनाया था। इन्वर्टर से नहीं है? तो हमारे इस्लाम में एक बात यह भी साबित होती है कि इंसान को दीन के मामले में सब्र करने की ज़रूरत है। अगर इंसान सब्र ना करे तो वो कभी इस्लाम के लिए अच्छा काम नहीं कर सकता है। लिहाजा इसमें हम उलमा के लिए, हम दुआत के लिए और इसी तरीके से आप तमाम मुसलमानों के लिए नसीहत है कि इस्लाम के लिए आप मेहनत करें। ज़रूरी ये नहीं है कि आपकी मेहनत उसी वक्त कारगर साबित हो जाए। आपको एक बात बताऊं, रसूल से बढ़ करके किसी की दुआ जल्दी कबूल हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ताइफ वालों के लिए क्या दुआ किए थे? मैंने आपको अभी बताया, ऐ अल्लाह हिदायत दे दे मेरी कौम को। देखा आपने दुआ? सवाल ये पैदा होता है कि रसूल ने जब दुआ किया था, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उस दुआ को अल्लाह ने कब कबूल किया था? यानी रसूल ऐसी बड़ी हस्ती है कि अल्लाह आपकी दुआ को फौरन कबूल कर ले। हमारे और आपके ज़हन में तो यही बातें आती हैं। हाँ, फौरन कबूल भी हुई थी। ग़ज़वे बद्र के मौके पे देखो, अल्लाह के रसूल सजदे में जा करके फतेह की और जीत की दुआ मांग रहे थे। थोड़ी ही देर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ को सुन लिया और जब काफिरों से मुकाबला होता है, उस मुकाबले को मुसलमान जीत जाते हैं। यानी आपकी दुआ को अल्लाह ने फ़ौरन भी कबूल किया है और आपकी दुआ ने अल्लाह लेट से भी कबूल करता था। कैसे? फतेह मक्का के ये ताइफ वालों को जब अल्लाह के रसूल दावत का काम देने के लिए गए तो वो उसी टाइम पे मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि 8 साल के बाद वो ताइफ के लोग मुसलमान होते हैं। कितने? 8 साल के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी दुआओं में ताख़ीर भी हो सकती है। तो सब्र का होना ये हमारे इस्लाम के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व करम से जो कुछ भी छोटे लेवल बड़े लेवल, देखो दावत का कोई लेवल नहीं होता है। ये आप कान खोल के सुन लें, दावत के लिए कोई लेवल नहीं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम था, अरे छोटा ऐसा प्रोग्राम था। ये ना कोई छोटा होता ना कोई बड़ा होता है। नहीं मालूम कि लाखों लोगों के मजमे में शायद कोई एक आदमी ना सुधरे, और ये मुमकिन है कि सैकड़ों और 10-20 के लोगों के मजमे में कोई एक आदमी आपकी किसी एक बात को भी अगर मान लेता है, आपकी कोशिश भी कामयाब, उलमा का आना उनका बयान करना भी कामयाब। तो महफिल के ज़्यादा या कम होने के ऊपर अगर दावत का कोई डिपेंड करता तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल तो किसी एक आदमी को पकड़ते उसको इस्लाम समझाने लगते थे। सहाबा जाते गली कूचे में एक आदमी 2 आदमी मिलते उनको इस्लाम की तबलीग करने लगते थे। अगर उनका मिजाज होता ना कि पूरी पब्लिक ज़्यादा होगी, ज़्यादा मजमा जमना चाहिए, तो मेरे प्यारे साथियों इस्लाम कभी फैल नहीं पाता। इस बात की दलील है, मैं आपके हौसले की दाद देता हूँ कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे काफ़ी खुशी है कि पूरी मेहनत करके नौजवानों ने, यहाँ के बुज़ुर्गों ने, जिनकी जिस तरीके से भी कोशिश और मेहनत रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम लोगों को इस कोशिश का बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार तो हम तमाम उलमा को अपने दीन के तई चाकू चौबंद रहने और अपने दीन का काम ज़्यादा से ज़्यादा लेने की तौफीक अता फरमा, आमीन। और जिन अहबाब ने भी पाली गांव के जिन नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने
और इसी तरीके से ख़वातीन इस्लाम ने जिस तरीके से भी मेहनत की अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी मेहनत को शर्फ़ कबूलियत से नवाज़ और दुनिया और आखिरत तमाम दोनों जगहों पे इनको बेहतरीन बदला से नवाज़। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।